नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी भदौरिया और आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री इस हफ्ते। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस हफ्ते एक्शन मोड में नजर आए। रोजगार से लेकर इंडस्ट्री, ईवी वाहनों से लेकर महिलाओं के सशक्तिकरण और गुरुग्राम मेट्रो से लेकर एफडीआई विभाग तक सरकार ने कई बड़े फैसले लिए। आइए एक एक करके बताते हैं इस हफ्ते के बड़े फैसले। सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा में इंडस्ट्री और निवेश को लेकर लिए गए बड़े फैसले की। हरियाणा सरकार ने कैबिनेट बैठक में एक साथ 10 नई औद्योगिक नीतियों को मंजूरी दी है। सबसे बड़ी मेक इन हरियाणा औद्योगिक नीति के तहत अगले 5 साल में 5 लाख करोड़ रुपए निवेश और 10 लाख रोजगार का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने पुरानी ABCD ब्लॉक व्यवस्था खत्म कर नई कैटेगरी लागू की है। कोर, इंटरमीडिएट, सब प्राइम और प्राइम फोकस क्षेत्र। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सरकार स्टैंप ड्यूटी में 100% तक प्रतिपूर्ति, SGST में 30 से 70% तक राहत और इंफ्रास्ट्रक्चर पर 30% तक सब्सिडी देगी। अब बात रोजगार और युवाओं के लिए सरकार की बड़ी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने हरियाणा के युवाओं के लिए रोजगार को लेकर भी बड़ी घोषणा की है। स्थानीय युवाओं को नौकरी देने पर उद्योगों को मिलने वाले रोजगार सृजन सब्सिडी अब 48,000 रूपए से बढ़ाकर 1,20,000 रूपए तक सालाना कर दी गई है। इसके अलावा HKRN के जरिए भर्ती करने पर सरकार उद्यमियों और कर्मचारियों दोनों के EPF अंशदान की 100% भरपाई 5 साल तक करेगी। नई नीतियों में AI, IT, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी, ई-वेस्ट, रिसाइकलिंग, खिलौना और एग्रो बिजनेस पर विशेष फोकस रहेगा। PGT भर्ती को लेकर भी मुख्यमंत्री ने युवाओं को राहत दी है। BCA, BCB वर्ग के जिन उम्मीदवारों के फॉर्म नॉन क्रीमी लेयर नियमों में बदलाव के कारण रद्द होने की आशंका थी, अब उनके आवेदन रद्द नहीं होंगे। सरकार ने साफ किया है 2021 की नोटिफिकेशन के आधार पर पात्र उम्मीदवारों को ही मान्यता दी जाएगी। ये मामला 2024 में निकली 3059 पदों की PGT भर्ती से जुड़ा हुआ है। इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले के लिए सरकार बड़ी तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री ने संकेत दिया कि हरियाणा में भी चंडीगढ़ और दिल्ली की तर्ज पर EV वाहनों को 100% टैक्स फ्री किया जा सकता है। अगर ये फैसला लागू होता है तो हरियाणा में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना काफी सस्ता हो जाएगा। ग्रामीण महिलाओं और स्वयं सहायता समूह को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए सरकार ने नया फैसला लिया है। अब स्वयं सहायता समूह डेयरी फार्मिंग के लिए 500 वर्ग गज तक पंचायत की जमीन 5 साल के लिए पट्टे पर ले सकेंगे। काम संतोषजनक होने पर पट्टा 3 साल और बढ़ाया जा सकेगा। हालांकि इसके लिए उपायुक्त की मंजूरी जरूरी होगी। सरकार ने गुरुग्राम मेट्रो परियोजना की बढ़ी हुई लागत को भी मंजूरी दी है। मिलेनियम सिटी सेंटर से साइबर सिटी तक बनने वाले मेट्रो कॉरिडोर की लागत अब 7,088 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी। इस परियोजना के लिए अब यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की जगह विश्व बैंक से वित्तीय सहायता ली जाएगी। साथ ही हिसार एयरपोर्ट से जुड़े इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट में 132 करोड़ रुपए की स्टैंप ड्यूटी छूट को भी मंजूरी दी गई है। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDI विभाग में भी सरकार बड़ा विस्तार करने जा रही है। विभाग में 582 पदों की संख्या बढ़ाकर 14 से 24 करने की सिफारिश मंजूर की गई है। सरकार का कहना है कि इससे दवा निर्माण इकाइयों, मेडिकल स्टोर्स और फूड बिजनेस ऑपरेटर्स की निगरानी और मजबूत होगी। तो ये थे इस हफ्ते मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बड़े फैसले। रोजगार, निवेश, महिलाओं के सशक्तिकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का पूरा फोकस नजर आ रहा है। ऐसे ही हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए मुख्यमंत्री इस हफ्ते। नमस्कार।